आज राम नाम की लूट मची हुई है, राम नाम जपना पराया माल अपना, क्योंकि ये तो साले है ना जो गाली देना मुझे गुस्सा है, क्यों है कि खत्म करने हैं देश को ना, नौकरी नहीं बोल रहे ना मैं, राम नाम जपना पराया माल अपना। ये तो मंदिरों में घंटी बजाएंगे, हम इनका पैसा लेके विदेशों में ले, जो स्विस बैंक अकाउंट में किसका धंधा, हमारा तो था, हर चीज पे टैक्स लगा जा रहा है, आजकल तो मूतने पे भी टैक्स लगा जा रहा है। दिल्ली मेट्रो में ज्यादा 2 रुपये ले जाते हैं, 2 रुपये लगते भाई साहब, ये लूट नहीं तो क्या है। जो कॉर्पोरेट टैक्स होता ना 2 साल पहले 35%, उसको 22% कर दिया है, बिजनेस को बढ़ावा देना है। वेल्थ टैक्स होता ना जो अमीरों पे लगता था, वो खत्म कर दिया है, तो ये लूट नहीं तो क्या है। तरीके से ट्रेंड चला फिर से सोशल मीडिया पर बेरोजगारी को लेकर, और इससे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन था उस वक्त भी जो बेरोजगारी को लेकर जो है ट्रेंड चला था। अभी किसान आंदोलन में भी बेरोजगारी की बात बहुत होती है, कैसे देखते हैं, क्योंकि कौन कौन से मुद्दों पर लड़ा जाए। आप बेरोजगारी की बात करते हैं, साथ में फिर जो मौजूदा जो कानून आ रहे हैं उनको लेकर भी समस्या लोगों को काफी। एक तो आप मुझे बता दो, रोजगार है ही नहीं देश में, क्योंकि सेंटर और स्टेट की मिला के ना 2 करोड़ नौकरियां, सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूँ मैं, केवल 2 करोड़ नौकरियां हैं, उसमें मारामारी है। बात क्या है कि 200 कुत्ते हैं, 1 रोटी का टुकड़ा है, खाना एक कोई है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, ऊपर से जो हैं उनको बेचा जा रहा है। पहले क्या था, इनडायरेक्टली तरीके से बेचा जाता था, अब डायरेक्टली बेचा जा रहा है। क्यों बेचा जा रहा है, लेटरल एंट्री आई, आपको पता होगा, जो यूपीएससी के थ्रू जो जाता है ना मेहनत करके, 10 पोस्ट थी पिछले साल, अब उनको इंक्रीज कर दिया, 30 कर दिए हैं। समझो अपने आप ही पढ़ाई लिखाई किताब खत्म होगी ना, किताब को खत्म होगी। जब यूपीएससी आप पढ़ोगे तो मेहनत होती है, 1 साल होगी, जब जाके कोई क्लियर करता है मुश्किल से 700-800 पोस्ट निकलती थी। अब उनको लेटरल एंट्री बैकडोर है ना, वो जो सरकारों के पिट्ठू होते हैं ना, कितन की नियर एंड डियर्स होते हैं, उनको सेलेक्ट करेंगे। वो ट्रांसपेरेंसी नाम के कोई चीज़ होती नहीं, सबको पता है। पहले क्या सेटिंग करके होता था, रुपये दे के बेच के नौकरियों को, अब ऐसे कर रहे हैं। दूसरी बात, आप एसएससी की बात कर लो, एसएससी का आंदोलन हुआ था 2-3 साल पहले, आपको सबको पता है। सीजीएल जो एसएससी कंडक्टर आया का एग्जाम होता है, अच्छी नौकरी होती है, 2018 में पेपर हुआ, आज तक रिजल्ट नहीं आया है, 2021 हो गया, 3 साल हो गए हैं। तो ये क्या ना भारतीय है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस खत्म किया जा रहा है, पढ़ाई लिखाई एजुकेशन को, समझ रहे हो ना। और ऊपर से कंपनियां आएंगी, प्राइवेटाइजेशन क्या है। अब जैसे लॉकडाउन हुआ, 8 करोड़ माइग्रेंट लेबर अपने घर गए, इन पूंजीपतियों के घर फैक्ट्रियों में काम करते थे, इन्होंने अगर एक भी पैसा दिया तो, किराए का पैसा दिया तो, सारी उम्र तो इन्होंने पैसा कमाया उन श्रमिकों की वजह से। जब उनकी दुख की घड़ी आई तो वो हट गए। यही तो विकास है। और हमारी जमीनें बिकेंगी, हम भी तो मजदूर बनने जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है। रवीश कुमार अपने प्राइम टाइम में दिखाते हैं कि हर सेक्टर में हजारों वैकेंसियां हैं, लेकिन सरकार उनको भर नहीं रही है। कोई भी वैकेंसी अगर आती भी है तो वो क्लियर नहीं हो पाती है। मैं वही बोल रहा हूँ, 200 में से 200 नंबर लो आप, तब भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। ये कहाँ रह रहे हैं हम, कौन सा विकास है ये। दूसरी बात, प्राइवेटाइजेशन बोल रहा हूँ मैं, जो पीएसयू होते हैं ना उनको बेचा जा रहा है, तो नौकरी तो प्राइवेट हाथों में चली गई। क्योंकि पीएसयू क्या है, कॉर्पोरेट कर रहे हैं, उद्योगपति हैं, वो खरीदेंगे उनको, कंपनियों को, तो अपनी मर्जी से वो सरकारी इतनी सैलरी देंगे क्या, 10-10 हज़ार रुपये सैलरी दी जा रही है। तो ये विकास खत्म होने जा रहा है देश। नया बजट आया, उसमें बोला कि 2 तो बैंक बेचे जाएंगे, एक बीमा क्षेत्र की कंपनी बेची जाएगी। एफडीआई जो 49% होता ना बीमा क्षेत्र में, 74% कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। तो ये बेचना ही तो क्या है। पहले क्या होता था, बजट आता था, ये होता था क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ। अब क्या हो रहा है, क्या बचा क्या बिका, बेचने जा रही है भाई। 2.25 लाख करोड़ का टारगेट रखा है डिस इन्वेस्टमेंट का। डिस इन्वेस्टमेंट वो है कि बेचा जाएगा कंपनियों को। सर्विस अच्छी हो जाएगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और विकास होगा। 2010 में पेट्रोल को कंपनी पे हाथों छोड़ा था, सरकार का इंटरवेंशन होता था, पेट्रोल को सरकार डिसाइड करती थी। बोला क्या था कि सरकार कंपनी डिसाइड करेगी डेली बाय डेली ना, उसको जीएसटी से बाहर रखा पेट्रोल डीजल को, वो कंपनी डिसाइड कर रही है। डीजल पेट्रोल प्राइवेटाइजेशन हाथों में, कंपनी डिसाइड करती है, तो उसका भाव कहाँ है देख लो आप। 25 या 26 रुपए का 1 लीटर तेल आता गल्फ खाड़ी देशों में, यहाँ पे कितने 100 रुपए का। ये तो वही बात होगी, 200 रुपए का पजामा, नाड़ा 1200 रुपए का, क्योंकि टैक्स 75 रुपए, समझ रहे हो। ये लूटपाट नहीं तो क्या है, ये खत्म नहीं करने जा तो क्या है। एक तो पहले से नौकरियां नहीं थी, मैं पढ़ा लिखा हूँ, 25 साल की एज है, लेकिन नौकरी नहीं है, समझ रहे हो ना बात को। तो एक तो पहले नौकरियां थी, उनको खत्म किया जा रहा है। बोला ना बैकडोर से लेके आ रहे हैं, लेटरल एंट्री बेचा भी जा रहा है, सबको पता है। ऊपर से प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, अपने आप ही खत्म होगी पढ़ाई लिखाई किताब। और जो डिसेंट यूज करेगा, जो पढ़ा लिखा होगा, जैसे दिशारोही ताजा उदाहरण, मंदी पुनिया ताजा उदाहरण है, उसको जेल में डाल देंगे, समझ रहे हो ना। आपको भी खतरा है भाई, मैं तो मरने के लिए आया हूँ। भगत सिंह ने क्या कहा था कि भाई अगर इस समाज इसमें उलझ के रहेंगे ना दिनचर्या में, अगर उसकी माँ ने बोला था बेटा शादी कर ले, उन्होंने क्या कहा था कि मेरी शादी मेरी आज़ादी है। तो देश को आज़ाद करवाने आए हम, अब हटेंगे नहीं यहाँ पे। क्योंकि किसी ने कहा है कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। अब ये भरपूर लड़ाई होगी, प्यार भी करना चाहते हैं जानते हैं हम, लेकिन जंग भी करना जानते हैं। भगत सिंह की कौम है नहीं। अब दिल पे बात आ गई ना, तो काम चला नहीं मुझे लगता है। सरकार का जिस तरह
बेरोजगारी को लेकर के रवैया है युवाओं को लेकर के, तो युवाओं को नहीं चाहिए कि वो भी सड़कों पर आए, जैसे कि किसान आए हुए हैं अपने मुद्दे को लेकर के, सोशल मीडिया से छोड़ करके सड़कों पर आए, तब ज्यादा मुकम्मल उनकी मांग पूरी होगी। ये तो समझने की जरूरत है ना। एक तो आप मुझे बताएं सोशल मीडिया पे कौन ट्रेंड करवाएं, जो सोशल इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो उसको ट्रेंड करवा रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो क्या है कि वो पढ़ाते हैं बच्चों को, जब वो चाहते हैं तब ट्रेंड होता हो। आपने बोला नहीं मन की बात, उसको डिसलाइक किया था, तभी भी यही थे ट्रेंड करवाने वाले। अपना तो दिमाग हम यूज नहीं कर रहे। अब मेरे कपड़े उतर रहे हैं तो मुझे बोलना चाहिए कि नहीं तो बोलना चाहिए, दूसरा बोलेगा क्या? हमारी आवाज कहाँ गई? ये आवाज को दबाने वाली बात हो रही है ना। यही तो हम बोल रहे हैं कि कुछ गिने चुने लोग हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, उनका पैसा दे के, रोकड़ा दे के, बंडल दे के बंद करवा देंगे। समझ रहे हो ना बात को? ऐसे नहीं आ रहे निकल कर, उनकी समस्या है, उन्हें आना चाहिए। डरते हैं भाई साहब, डरते हैं। एजुकेशन नहीं, दूसरी बात हो, पहली तो बात तो डरते हैं, सबको पता है। यहाँ पे सरकारी सैटरडे संडे को यहाँ पे सरकारी जो कर्मचारी वो भी आते हैं। मेरे एक कर्मचारी से बात हुई, उन्होंने पता क्या बोला कि हम डरते हैं कि कैमरा के सामने खड़े होने से, क्या पता सस्पेंड करे, हटा दें। तो डर है ना ये। अंग्रेजों ने भी किया था ना। मैं राजा राममोहन राय की बात बताऊं आपको, वो अंग्रेजों के काम करते थे, उनकी कंपनी में काम करते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि दिल पे बात लगी, नहीं ऐसे तो देश ठीक नहीं होगा, सब कुछ छोड़ के देश को सुधारने पे निकल के पड़े। आत्मीय सेवा, ब्रह्म समाज, आपने सती प्रथा की बात की ना, उन्हें हटवाई थी 1828 में, सॉरी। तो ऐसे लोगों की जरूरत है। मोदी जो कह रहे कोई आंदोलन नहीं है उसके लिए, किसके लिए? खत्म होगी ना, और अपने आप अटकी क्या हो रही है, प्रैक्टिस कहीं हो रही है। मुद्दे पर आ गए, क्या यही कारण है कि कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा बिहार प्रशासन का एक फैसला आता है कि जो भी इंटरनेशनल गतिविधियों में या विरोध प्रदर्शन में जाएगा तो उसको सरकारी नौकरी से जो है नहीं दी जाएगी उसको। और उत्तराखंड का भी ऐसा ही कुछ रहा। यही तो है, मैं वो बार बोल रहा, डिसेंट जो एसएमटी यूज करेगा उसको जेल में डाल देंगे। मंदी पुनिया उदाहरण मैंने बोला ना आपको, ये आज का नया उदाहरण है। आप उठा के देखो गोरे लंकेश के साथ क्या हुआ, MM कलबुर उसके साथ क्या हुआ, गोविंद पंसारी उसके साथ क्या हुआ है। जो अपनी आवाज उठाए उसको दबाने की कोशिश की जाएगी, नई बात थोड़ा ना है। खत्म किया दिशा रवि, आज ताजा उदाहरण सबको पता है, 21 साल की। क्या मेरा देश इतना कमजोर रहेगा? एक्टिविस्ट से कमजोर हो जाएगा, इतना कमजोर रहेगा हमारा देश? ये समझ रहे हैं? ये साख पे सवाल आ चुका भाई साहब, खत्म करने जा रहे। पूंजीवादी व्यवस्था देश में नहीं चलेगी। अब भगत सिंह को आना पड़ेगा, बहुत मजाक होगा, क्योंकि किसी ने कहा था कि हम बदलते हैं तो ताज बदल जाते हैं, सारे मंजर, सारे निजाम बदल जाते हैं। कौन कहता है भगत सिंह पैदा नहीं होते? पैदा तो होते हैं, मगर नाम बदल जाते हैं। आप भी भगत सिंह, आपको बोल रहा हूँ, आप इकट्ठे हो जाओ ना। 65% देश की पॉपुलेशन यंग है, 35 साल से नीचे है, तो हम इकट्ठा नहीं हो, कब होगे? नाम सुनते तो आपका बड़ा रोंगटा खत्म खड़ा होता है कि भगत सिंह की बात कर दी। लेकिन ये तो बता दो भगत सिंह ने क्या किया था? ये यथार्थवादी थे और रियलिस्टिक थे, धर्म को नहीं मानते थे। और उन्हें क्या बोला, जो मेरी आंख के सामने उसको मानता हूँ। आज राम नाम की लूट मची हुई है, राम नाम जपना पराया माल अपना, क्योंकि ये तो साले है ना जो गाली देना। मुझे गुस्सा है, क्यों है कि खत्म करने देश को ना, नौकरी नहीं बोल रहे ना मैं। राम नाम जपना पराया माल अपना, ये तो मंदिरों में घंटी बजाएंगे, हम इनका पैसा लेके विदेशों में ले। जो स्विस बैंक अकाउंट में किसका धंधा? हमारा तो था। हर चीज पे टैक्स लगा जा रहा है, आजकल तो मूतने पे भी टैक्स लगा जा रहा है। दिल्ली मेट्रो में जाकर 2 रुपये ले जाते हैं, 2 रुपये लगते भाई साहब। ये लूट नहीं तो क्या है? जो कॉर्पोरेट टैक्स होता ना 2 साल पहले 35%, उसको 22% कर दिया है, बिजनेस को बढ़ावा देना है। वेल्थ टैक्स होता ना जो अमीरों पे लगता था, वो खत्म कर दिया है। तो ये लूट नहीं तो क्या है? ये पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं। मैंने बोला ना 8 करोड़ माइग्रेट लेबर बने घर गए, पैदल गए, इन्हीं पूंजीपतियों कंपनी में काम करते थे। क्या इन्हें एक पैसा भी दिया हो तो बता दो आप। अगली बार कोई पैंडेमिक आएगी तो 80 करोड़ होंगे, क्योंकि ये किसान भी मजदूर बनने जा रहा है, इनकी जमीन बिकने जा रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट निकालते हैं, वो ईज ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर की रिपोर्ट क्यों नहीं निकालते? खेती को क्यों खत्म कर रहे हैं? समझ रहे हो बात को? बात क्या है कि एक बार एक देश में राजा था, वहां पे क्या था, राजतंत्र था, वहां लोग सुसाइड कर रहे थे भूखमरी गरीबी के कारण, पंखे से लटक के, सीलिंग फैन से। उस देश के राजा ने स्टेप लिया, पंखा बंद करवा दिया, बिक्री बंद करवा दी। आप मुझे बताओ, समस्या पंखा थी या भूखमरी गरीबी थी? भूखमरी गरीबी। आज देश में वही हो रहा है। समस्या थी कि किसान को भाव देना था। वो APMC मार्केट और MSP पंखा है, वो पंखे को खत्म कर रहे हैं। समझो गेम को। बोल क्या रहे हैं कि APMC मार्केट में खामियां हैं, उसमें बिचौले पैसा कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, किसी रिश्ते में दरार होती है तो दरार को मिटाया जाता है, रिश्ते को, दरार को। तो आप अगर APMC में खामियां हैं तो उस खामी को मिटे हो ना। APMC को क्यों खत्म कर रहे हो? पहला कानून का नाम है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। उसमें साफ साफ बोला कि कहीं भी बेच सकता, कि हरियाणा पंजाब का इंटरस्टेट मूवमेंट होगा, प्राइस डिस्कवरी होगी। समझ रहे हो? 85% किसान ऐसे जिसके 5 एकड़ से कम जमीन है, 70% किसान ऐसे जिसके 2 एकड़ से कम जमीन है।
ये सरकारी कागज बोलता है, इकोनॉमिक सर्वे सरकार मानती इस बात को, तो कैसे वाइबल नहीं है ना। 2005 में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने बोला था कि 42,000 मंडियाँ होंगी, APMC यार्ड होंगे इस देश में, आज केवल 7,000 हैं। 5 किलोमीटर की टेरिटरी से बाहर नहीं बेच सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा होता है। तो ये 1500, 2000, 2,500, हज़ारों किलोमीटर कैसे बेच के आएगा? कौन सा लॉजिक है? कौन सा चूर्ण खा के पढ़ रहे हो? ये बेचने तो जा रहे, क्या करने जा रहे हैं? खत्म कर देंगे भाई साहब, अब नहीं उठे ना, बोला ना भगत सिंह को आना पड़ेगा। सर अभी को जमानत तो मिल गई है, लेकिन कोर्ट ने 1 लाख रुपए का उनको जो है जुर्माना डाला है, किस तरह से देखते हैं आप? ये नई लड़ाई नहीं है भाई साहब, ये 21 साल के, मैं बोल रहा हूँ बार बार, एक ट्वीट, हमारा देश इतना कमजोर है, एक ट्वीट से खतरे में आ जाएगा। 21 साल के बच्चे हो, पढ़ रही हो, पढ़ने दो। टूल किट क्या होता है, मतलब है ये नई लड़ाई नहीं है। मैं थोड़ा हिस्ट्री बताऊँ आपको। रोजा पकड़ होती है अमेरिका में, एक मोंटोगमरी बस केस की इंसिडेंट हुई थी, उसमें केवल गोरों को बिठाया था एक लाइन में, उसके खिलाफ खड़ी होगी थी, वो भी नौजवान थी दिशा रोई की तरह। तो ये इतिहास बड़ा पड़ा है, जहाँ तानाशाही होती है वो ज़्यादा दिन नहीं टिकती। मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, नाम बता दूं मैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई हमने छोड़ रखी है। उन्होंने कहा था, और आज देश में जरूरी है वो बात बतानी, उन्हें एक फेमस स्पीच दिया था। उस स्पीच का नाम था कि आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे माई 4 लिटिल चिल्ड्रन लिव इन ए नेशन वेयर दे विल नॉट बी जज बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। ये कैरेक्टर बिल्डिंग करो, मजहब में न बांटो, जाति पाति में बांटो, समझ रहे हो ना? ये खत्म कर देंगे भाई। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो, लाल पीले में मत बांटो, मेरे छत पे तिरंगा रहने दो, खत्म कर देंगे। मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि इस देश में भगत सिंह आएगा, इंकलाब आएगा, समाजवाद आएगा। भगत सिंह ने कहा था कि लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आ जाएगा, मेरे खून का एक कतरा इंकलाब लाएगा। जोर से बोलना है, क्योंकि उसी भगत सिंह ने कहा है गूंगे बहरे को सुनाने के लिए धमाका जरूरी होता है। कोई आवाज, जुबान धमाका है, पार्लियामेंट तक आवाज जानी चाहिए, गूंगे बहरे हो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।